हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो हम पहले से थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम उसको प्रूव करना चाहें तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, किस प्रकार से हम वेरीफाई करेंगे। तो आपके यहाँ क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि किस प्रकार से आप प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि दिया गया फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है या इनएग्जैक्ट फंक्शन है, उसी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए सामने है। वेरीफाई वेदर dz इक्वल टू 51x² y प्लस 47y4 एंड दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हम आपको बताएं, पहले आप इसको एक यहाँ पर देख रहे हैं कि dz की वैल्यू यहाँ पर दी गई है और ये xy के रूप में यहाँ पर पूरा फंक्शन दिया गया है। तो आप इसको xy के फंक्शन के रूप में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट m इज द फंक्शन ऑफ xy। हम यहाँ पर m इज द फंक्शन ऑफ xy मान लेते हैं और इक्वल टू 51x² y प्लस 47y टू द पावर 4। और यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन n इज द फंक्शन ऑफ xy। हम दूसरे पार्ट को n एक फंक्शन मान लेते हैं, वो भी xy का फंक्शन होगा। इक्वल टू हो जाएगा 17x³ प्लस 188xy³। यहाँ पर अब हमारे पास ये दोनों फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन के दो पार्ट हमने कर लिए हैं और ये m इसको कंसीडर कर लिया है, उसको n कंसीडर कर लिया है, दोनों x y के फंक्शन के रूप में। नाउ यहाँ पर हम इसको एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक के रेस्पेक्ट में, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। सिमिलर वे में दूसरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे और पहले को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर पहले रूप में डेल m अपॉन डेल y, यहाँ पर m फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद कांस्टेंट x को यहाँ पर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 51x² यहाँ पर आएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y टू द पावर 4। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हो जाता है यहाँ पर 188 इंटू y³। यहाँ पर ये हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो ये होता है, x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 47 इंटू y, पावर इसकी 1 कम हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है, तो n-1 यहाँ पर पावर हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आती है। नाउ अब हम दूसरे वाले फंक्शन का यहाँ पर जो हमारे पास है n का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर हमने y के रेस्पेक्ट में किया था, अब हम डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे एट द कांस्टेंट y इक्वल टू, तो यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 51x² हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1 से 51x² प्लस 188 x का 1 हो जाएगा इंटू y³। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस फंक्शन डेल m अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, डेल n अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। सो dz एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। सो dz एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के रूप में वेरीफाई करते हैं। यदि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ यदि सेम नहीं आती तो ये फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन तभी होगा जब आप दोनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, तो वैल्यू आपकी सेम आती है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है सेम यहाँ पर ये वैल्यू भी आई है जब आपने इस फंक्शन को डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और वाई को कांस्टेंट रखा। तो एक्स कांस्टेंट रखा तब भी ये वैल्यू है, वाई कांस्टेंट रखने पर भी ये वैल्यू आती है। सो डी जेड बी एन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। Now the second question is so that for an ideal gas dV is an exact differentiation। जैसे कि आप लोग अभी देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को शो किया था। तो यहाँ पर अब सिमिलर वे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू RT होता है। PV इक्वल टू RT में यहाँ पर वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। R तो गैस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन शो करने के लिए फंक्शन मान लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम फंक्शन हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर का। नाउ इसको हम अब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो डी वी इजकल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन है वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT होती है और इससे हम V इक्वल टू RT अपॉन P यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, हेंस डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल टी के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है R अपॉन पी एंड सिमिलर वे में डेल वी और अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम वॉल्यूम को प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर माइनस RT अपॉन पी स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। नाउ लेट अस दिस इज इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूटिंग the value of equation 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में जब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं तो डी वी इजकल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर R अपॉन पी डी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर हमारा ये माइनस RT अपॉन पी स्क्वायर डी पी हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। लेट अस दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास होती है। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन, जो यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डी वी वुड बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन dV वुड बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। dV केवल तभी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है जब if del R upon P upon del P at constant temperature is equal to del into R T upon P square upon del T at constant pressure is equal to। According to Euler reciprocal relation, dV will be an exact differentiation when this del upon R upon P
upon del P at constant temperature will be equal to minus del into RT upon P square upon del T at constant pressure. Or if minus R upon P square is equal to minus R upon P square, and which is ट्रू, ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में डी बी विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को शो करते हैं। थैंक यू।